सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम करने के लिए, मान लो कोई भी आप डीजे ऑपरेटर हों चाहे आप साउंड ऑपरेटर हों भाई, सब में गेन और फेडर और मास्टर आउटपुट, ये तीनों सबसे ज़्यादा हमारे मिक्सर में लगभग सभी मिक्सिंग कंसोल में पाया जाता है। कितने ही कमेंट, जब से मेरा यूट्यूब चैनल है कितने ही कमेंट आ चुके होंगे कि सर गेन कितना रखें, फेडर कितने पे सेट करें, मास्टर आउटपुट के फेडर कितने पे सेट करें, जो प्री और पोस्ट के जो वॉल्यूम हैं ऑक्सिलरी के, इनको कितने पे सेट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो में बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मेरे सभी दोस्त जानते हैं कि स्टार्टिंग गेन से ही होती है, और ये पूरा का पूरा फेडर है, ठीक है। ये पूरा एक लाइन है। इसमें यहाँ पे जहाँ पे ये ऑक्स आ जाता है, ऑक्स के यहाँ पर भी आपको ये प्री और पोस्ट को भी कैसे यहाँ पे काम करता है 1 बाय 1 4 पॉइंट में, ये 4 भागों में बटी हुई वीडियो है, 2-2 मिनट का ही हर भाग होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फेडर, और उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका मास्टर फेडर, ठीक है, ये वाला। और यही सबसे बड़ा फंडा होता है फंसने का। सबसे पहले हम 2 मिनट में समझेंगे गेन को, कि गेन आपको कहाँ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है और कैसे प्रभावित करता है और कहाँ पे आपको गेन रखना चाहिए, ये पूरा इस 2 मिनट में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कोई भी सिग्नल इनपुट हुआ, मान लो मेरे इस चैनल में मैंने माइक को इनपुट किया, माइक इनपुट करते ही वो सिग्नल यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। नहीं, सबसे पहले जिस भी मिक्सर में जैसा फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वो पहुँचता है। अगर वो सिग्नल हमारा कीबोर्ड का है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का है या ऑक्टापैड का है जिसमें हमें 26 dB माइनस पहले ही कर लेना है, तो यहाँ पे गेन से पहले ही -26 dB इसका गेन कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ दोस्त इसको यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद सीधा आ जाते हैं गेन पे। ये हुआ लाइन इनपुट वाला। अगर आपने सीधे माइक इनपुट किया है, कोई भी वोकल हो या आपका ड्रम हो या ढोलक, कोई भी, वो माइक का सिग्नल होता है वीक, ठीक है, कमज़ोर होता है। और गेन का काम क्या है, इस कमज़ोर सिग्नल को बढ़ा देना, ठीक है। वो सिग्नल आया, इनपुट आया सिग्नल का, ऑडियो आया, ऑडियो को बढ़ा दिया। अभी हमारा क्या फ़र्क क्या पड़ता है, मान लो हमने वो ऑडियो को बढ़ाया, हमने उस ऑडियो को इतना बढ़ाया जितना हमें ज़रूरत है, हमने तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ाया। मगर कई बार क्या करते हैं कि यार थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, डिमांड होती है ना, वोकलिस्ट की डिमांड होती है और इंस्ट्रूमेंट वाले की होती है, थोड़ा और दे दो, तो गेन पे मेरे दोस्त अक्सर चले जाते हैं। तो गेन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जैसे आपने अगर हल्का गेन खोला, कई बार मेरे दोस्त हल्का गेन खोल देते हैं कि विसिल ना आए, हल्का गेन, तो कमज़ोर सिग्नल हो गया, आपका सिग्नल हो गया वीक, मतलब मजबूत सिग्नल नहीं है, स्वस्थ सिग्नल नहीं है, ये बीमार सिग्नल है। अगर आपने गेन को कम रखा तो ये सिग्नल आपका बीमार है, और आप इसमें कितनी ही यहाँ पे एक्टिविटी करते रहें, ये सिग्नल बीमार ही रहेगा। और फिर इसके चक्कर में आप जाएंगे मास्टर आउटपुट को बढ़ाने के लिए, मास्टर आउटपुट को बढ़ाएंगे। सिर्फ पूरे इतने बड़े मिक्सर में एक ही माइक का अगर आपने सिग्नल वीक रख दिया तो आपको मास्टर आउटपुट बनाना पड़ गया, और फिर आपका सिग्नल गड़बड़ करता चला जाएगा आपके पूरे ऑडियो को। तो सबसे पहला फंडा क्या है, गेन ना तो इतना हो कि आपका सिग्नल बिल्कुल कर्कश लगे, कानों में लगे। गेन को बिल्कुल आप इसको यूनिटी गेन पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पे ये 0 dB लिखा है, ठीक है। यूनिटी गेन पे सेट कर लो। इसके कई तरीके हैं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। गेन को आप यूनिटी गेन पे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये अभी हम बात नहीं करेंगे कंप्रेसर की, ठीक है, कोई फ़िल्टर की बात नहीं करेंगे अभी। आपने गेन इतना दे दिया कि वो सिग्नल आपका मजबूत हो गया, वो एक अच्छा पक्ष अपना एक बन चुका है आगे इसमें प्रोसेस होने के लिए। हमने उसमें हाई डाला, मिड डाला, लो मिड डाला, बेस डाला, ठीक है, पूरा डाल दिया, चलते रहे। आने के बाद हमने उसे स्टीरियो में भी भेज दिया, मास्टर में भेज दिया। आ जाता है फेडर से हमने उस सिग्नल को बढ़ाया, ठीक है, हमने उस सिग्नल को उतना बढ़ाया जितना हमें लगे कि ये हमारा मास्टर के आउटपुट में अभी ये बिल्कुल क्लियर बज रहा है। मगर यहाँ पे एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो शायद ही किसी ने बताया होगा, ठीक है। वो फंडा क्या है, जब भी आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी
माइकिंग के प्रोसेस को फेडरिंग करते हैं, मतलब फेडर से उसको देते हैं आउटपुट और बढ़ाते हैं उसकी वॉल्यूम को। ये हुआ वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ही आपने किसी भी सिग्नल के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करी तो जितना भी आपने उसमें डायनेमिक प्रोसेस बीच में किया है, जैसे आपने उसमें कंप्रेसर ऐड किया है, गेन, हाई, मिड, लो मिड और बेस, ये जितना भी ऐड किया है, ये सब का सब उतना लाउडनेस उसका बढ़ेगा जितना आप फेडर को बढ़ाएंगे, ना कि आपके माइक की वॉल्यूम। सिर्फ माइक का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जितना भी इसमें आपने ऐड किया है, मिड, हाई, जो भी आपने ऐड किया है, ये सभी बूस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बूस्ट इसके साथ ना करे, सिर्फ इसका इफ़ेक्ट आपको मिले, तो आप इसको प्री पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्री पोस्ट, ठीक, ये प्री दबा देंगे तो आपको फीडर जब आप उठाएंगे तो आपके सिग्नल में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आपका सिग्नल सिर्फ यहीं से ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और 4 मिनट हो चुके हैं, आपने गेन भी समझ लिया, फेडर भी समझ लिया। अभी मैं बता देता हूँ मास्टर आउटपुट। मास्टर आउटपुट में कैसे आपको काम करेगा। जब आपका पूरा सिग्नल प्रोसेस होकर के यहाँ पे आया है, ठीक है, अभी आपने ओवरऑल जितना भी, मान लो आपका इसमें आपका ड्रम भी लगा है, आपका इसमें तबला लगा है, या आपका इसमें पैड लगा है, ऑर्गन लगा है, कोरस लगे हैं, सिंगर लगे हैं, ओवरऑल आउटपुट को कितना आपको जाना चाहिए ये यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी मास्टर आउटपुट कितना होना चाहिए? मास्टर आउटपुट हमेशा 0 dB, ठीक है, नहीं, यूनिटी गेन तक ही सेट करें मास्टर आउटपुट को। सबसे बेस्ट टेक्निक बता देता हूँ सेट करने की, यूनिटी गेन पे सेट करें मास्टर आउटपुट, यूनिटी गेन पे सेट करें फेडर को, ठीक है। यूनिटी गेन पे सेट कर दिया। अभी आपने गेन को रखा है 0, माइक इनपुट कर दिया है। आपकी दोनों आंखें जमी रहनी चाहिए आपके एलईडी इंडिकेशन पे, या फिर आपका पीक इंडिकेशन, ठीक है। पीक इंडिकेशन बिल्कुल भी ना आए, और हमेशा हेडरूम रखें दोस्तों, अपने सिस्टम में हेडरूम ज़रूर बचाएं, ताकि आपका कोई भी ओवर सिग्नल आए, ताकि आपके सिस्टम, आपके स्पीकर, आपके एम्पलीफायर को डैमेज ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद यूनिटी पे सेट करने के बाद हमेशा गेन को इंक्रीज़ करें। एक तो ये तरीका है गेन को सेट करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको फेडर को डाउन कर दें, उसको 0 dB पे रखें यूनिटी गेन पे, फिर आप अपना ये गेन यूनिटी पे कर दें सेट 0 dB, ठीक है। फिर आप फेडर से कंट्रोल करें, फेडर से जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे फेडर, फिर कोई फेडर आपका यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, ऐसे आपका मिक्सर ऐसे फिर आपको ऐसे नज़र आएगा, इस तरह से, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा लाउडनेस हो गई तो सीधे आपको फेडर से ही आसानी से कम हो जाएगा, आपको फिर गेन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मास्टर आउटपुट को छेड़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, ये सिर्फ सिंपल सा फंडा मैंने बताया है। आपके कमेंट होंगे तो नेक्स्ट इससे भी अच्छी जानकारी इसके बारे में आपको मिलेगी। चैनल पे आज यह है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक्निकल सरवन चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।